चलिए ठीक है बेटा, दुख भरी कहानी बाद में। हाँ, मैंने क्वेश्चन दिया था क्या आपको? चलो कर लिया था ना, मैं करवा दिया था। चलो क्या क्वेश्चन, कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ, चिंता नहीं। बहुत ध्यान से बेटे, बहुत ध्यान से। देखो चलो 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 चलो, देखो क्वेश्चन शायद कल मैंने ये दिया था आपको। चलो कोई बात नहीं बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दो। ये देखो, यही था ना, उसने ये कहा इसकी लेंथ कितनी थी? L थी। यहाँ से कितने से, ये वाला भी कितना है? M ही था, 2m था। वेलोसिटी v0, एंगल थीटा। कोलिजन कौन सा? इलास्टिक कोलिजन हुआ था। क्या इनइलास्टिक भी हो सकता है, जाकर चिपक जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने कहा कि ये जो है जब इलास्टिक हो जाएगा कोलिजन, ये पूरा घूम गया, तो पूछ रहे थे शायद v0 पूछ रहे थे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन था, जब ये बिल्कुल टॉप पे है, या तो बिल्कुल जब टॉप पे पहुंचेगा तो कंडीशन कैसी हो जाएगी बताइए? हमने बताया था टॉप पे कंडीशन ऐसी रहेगी, ये कितना है 2m और ये कितना है m है, और ये फिलहाल क्या होगा रेस्ट में, और टॉप पे पहुंचने पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v0 cos थीटा। बोलो हाँ है ना। ये जो पीछे है इसको अपन ने क्या बोल दिया है बताइए? ये वाला कौन है? मान लो m1 है, एक मिनट, ये कौन है बेटा? ये m1 है, और ये वाला क्या है? m2 है। अब देखिए, अब आफ्टर कोलिजन ये बड़े नहीं हो गए, उतने ही हैं। हाँ बोलो, ये वेलोसिटी कितनी है? मान लो v1, और ये वेलोसिटी कितनी है? v2। यह एक प्रकार का क्या है बेटा? u1, और यह एक प्रकार का u2। कौन घूमने वाला है बेटा? ये वाला। तो मतलब कौन घूमेगा? ये वाला घूमेगा। ये मतलब हमें v2 से मतलब है। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर डायरेक्ट अगर हम बात करें कि v2 इक्वल टू फॉर्मूला बोले बेटा से, u2 m2 माइनस m1, ध्यान दीजिएगा, प्लस ऑफ 2 m1 u1 होल अपॉन m1 प्लस m2। अब बताइएगा v2 इक्वल टू, u2 कितना बेटा? u2 0 है, m2 ये कहलाएगा माइनस 2m, सही है, प्लस 2m1 मतलब 2m, और v1 मतलब v0, नहीं सॉरी v0 cos थीटा, तो टकराने के पहले जब ये हॉरिजॉन्टल में टकराया था, है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v0 cos थीटा अपॉन m1 प्लस m2, तो 2m प्लस m। अब बताइएगा v2, ये कितना बचा? 0 हो गया पूरा, 2 2 ज़ा 4, 4m, बोलो v0 cos थीटा अपॉन 3m, कट गया क्या? तो ये बचा 4 v0 cos थीटा बाई 3। बोलो हाँ है ना। और अब देखिए, कहने मतलब ये है कि टॉप पे इसकी वेलोसिटी मालूम हो गई। अब टॉप पे मालूम हो गई तो इन्होंने क्या बोला है कि भैया ये जो है ये पूरा इसे घूम जाता है। तो घूमने का मतलब ये है कि जो v2 आया है वो अंडर रूट ऑफ क्या होना चाहिए? 5gl होना चाहिए। लेंथ इसके l दी हुई है अपने को, नहीं है क्या? इसका मतलब ये है कि हम जो ये अपना 4 v0, ध्यान दीजिएगा, cos थीटा बाई 3 आ रहा है, ये इक्वल टू क्या होना चाहिए? यस, ये अंडर रूट ऑफ क्या होना चाहिए? 5gl। अपने को तो v0 निकालना है, तो v0 इक्वल टू 3/4, बोलो बेटा, cos थीटा, और बोलो क्या जाएगा? 5gl। खत्म बात। ये आया था आप लोग का? कोई बात नहीं बेटा, हो जाता, आधा तो ऊपर नीचे हो जाता है। अच्छा चलो, तो कोई बात नहीं बेटा, बहुत कर लिया आप लोगों ने, इतना तो ज़्यादा तो मैं उम्मीद भी नहीं करता बेटा, है ना। चलो इसी बात पे क्वेश्चन लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं। पहले फटाक से लिखो, हम शांतिपूर्वक लिखो। अच्छा इसको लिख लो पहले, हाँ सॉरी इसको भूल ही गया बोलना कि लिखना भी तो है। हाँ जल्दी करें फटाफट बेटा, जल्दी जल्दी इस पर उठाइए।
करीब करीब आपसे वर्क एनर्जी का जो PDF है करीब करीब बन जा रहा है, रिवाइज करिएगा अच्छे से, ठीक है। और मैं फिर बोलूँगा, जितना भी टाइम मिले आपको, जब भी मिले, एक बार जितना फिजिक्स पढ़ चुके हैं, मैं कह रहा हूँ दिवाली तक, टारगेट दिवाली तक रखिए, अभी नहीं पूरा कर पाएंगे। दिवाली तक चाहे छुट्टी कंप्लीट होते होते आपका फिजिक्स कम से कम पूरा कंप्लीट होना चाहिए, साथ में केमिस्ट्री कंप्लीट होना चाहिए। मतलब जितना पढ़ चुके हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, कोशिश करिएगा कि दिवाली की छुट्टियों तक एकदम पूरा पिछला जितना पढ़ें सब रिवाइज रहे। जूलॉजी बॉटनी आपका धीरे तैयार हो जाएगा, बट ये 2 सब्जेक्ट प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा। और मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि फास्ट ट्रैक का जो टेस्ट वगैरह होता है, ठीक है, अभी तो करीब पे देखा है तो 12th का पोर्शन ज़्यादा दिया जा रहा है उनको, है ना। अब इस दिवाली के बाद क्या चालू हो जाएगा, 11th पोर्शन चालू हो जाएगा, जो कि आपके काम की चीज़, उनका पेपर उठाया फिर सॉल्व करने का चालू किया, है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। कॉपी रिवाइज करना है, वीडियोज रिवाइज करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के नाम पर एररलेस वगैरह कर लेना एक बार कंप्लीट, बस इतना अगर कर पाते हैं दिवाली तक तो मतलब 11th क्लास में बहुत कर लेंगे तब आप, ठीक है। और सभी लोग फॉर्मूले की अलग से कॉपी बना के रख लीजिए, है ना। चलो हैंड डालो बेटा। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बम ब्लास्ट, बम गोला बारूद, बम ब्लास्ट, हैंड डालिएगा पूरा पहले। क्वेश्चन बेस्ड ऑन बम ब्लास्ट, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बम ब्लास्ट, क्वेश्चंस, हेडिंग भी रहेगी आपके यूट्यूब के ऊपर से, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बम ब्लास्ट, ठीक है, एकदम आराम से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन से ही क्या क्लैरिटी आएगी, बोलो, लिखो बेटा। ठीक है, इसे बोल सकते हैं एक्सप्लोजन भी हो सकता है, लिख सकते हैं बम ब्लास्ट, लेकिन सुनने अच्छा लगता थोड़ा सा, है ना। देखो पहला क्वेश्चन, बोलो, अ शेल SHELL, अ शेल ऑफ मास 4 kg of mass 4 kg is at rest and explodes two parts with mass ratio 1:2, mass ratio 1:2 हो गया, फुल स्टॉप। The velocity of lighter part after explosion is 2I cap plus 3J cap meter per second. What is the velocity of the other part? 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 अब शांतिपूर्वक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया। देखो बेटा, देखो हुआ ये, यहाँ पर एक बम है ऐसे, यस, बड़ा सा, इसका मास अपन ने मान लिया कितना है, m है। इस समय ये बम कितना है बेटा, क्या है, रेस्ट में है, यस या नो। अब हुआ क्या, यह बम जो है 2 पार्ट में क्या हो गया, टूट गया। एक है M1 और एक है M2। उन्होंने ये कहा, ध्यान दो, ये बिफोर एक्सप्लोजन और ये आफ्टर एक्सप्लोजन है। देखिए डायग्राम उल्टा बन गया है, आफ्टर एक्सप्लोजन रेड बनाना चाहिए था, है ना, कोई बात नहीं। देखो मुझे एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन ने M1:M2, क्या इसने 1:2 दे के रखा है, एग्री है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इसको ऐसे हैबिट डालो भी, M1/1 और M2/2, क्या ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, क्योंकि अभी क्या है 3 पार्ट तोड़ेंगे ना इसको अपन ने मान लो कोई कांस्टेंट क्या मान लिया इसको, k के बराबर। मुझे एक बात बताइए, तो M1 = क्या आ जाएगा, k, 1 × k, और M2 = ये आ जाएगा 2k। क्या इस बात से एग्री है, नहीं है, हैं? अब बताओ मुझे एक बात बताइए, अगर आप इस M1 और M2 को लें
M1 और M2 को ऐड करें तो क्या ये आएगा, अरे ये तो मिलकर ये बना हुआ है, तो M1 प्लस M2 एक प्रकार से क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। तो M1 कितना आया, M1 को K लिख सकते हैं, M2 को 2K और ये M। एक प्रकार से देखा जाए 3K इक्वल टू M, तो K इक्वल टू M/3। बोलो हाँ है ना। यहाँ से अगर आप देखें तो M1 की वैल्यू आ गई M/3 और M2 की वैल्यू आ गई 2, K की वैल्यू हो गई M/3। बोलो हाँ है ना, यस या नो। अच्छा जानते हैं, अब इसे सिंपल देखो, समझो बात को। वैल्यू इक्वल टू, मैं बताता हूँ, रेशियो इनटू टोटल अपॉन सम ऑफ रेशियोज। देखो ये फॉर्मूला देखो, डायरेक्ट कर सकते हैं इससे। रेशियो जैसे सुनिए, अगर मैं M2 की बात करूँ तो M2 कितने रेशियो कितना था उसका, 2 था, कहाँ गया M2 कितना था, 2 था, तो जो है 2 है वहाँ रेशियो की जगह लिख दिया। टोटल मास कितना था M, AM लिख दिया। सम ऑफ रेशियोज 1 + 2 कितना आ गया, 3। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया क्या, वो याद करने बता दिया मैंने आपको। अब सुनो, अब इन्होंने क्या बोला वो सुनिएगा। उन्होंने कहा लाइटर पार्ट कौन सा वाला होगा, आई थिंक 1 वाला, यस। तो ये वाला M1 लाइटर पार्ट, ये हल्का वाला। वो बोले कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, 2I प्लस, इस एक्चुअल में क्या बोल रहे हैं, वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड का है और इस तरफ कितने का है, 3 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये I और J का मतलब क्या होता है, यही होता है। बोलो हाँ है ना। अब जैसे सेकेंड वेलोसिटी निकालनी है, अब तो सुनना ध्यान से, पहले सुनना। अब इस क्वेश्चन में सुनना पहली बार, आपने इधर वाले मान लिया कि ये V1 होगा और इस तरफ कितना होगा V2। एक बच्चे ने तो ऐसे मान लिया। अब एक बच्चे को मैं और बोलता हूँ, क्या बोला उसने, बोला सर ये ऐसे है। मैंने कहा हाँ यस। अब देखो ये 2 पार्ट है, मैंने कहा चलो भैया ये कितना है M1 और ये M2। तो M1 तो उसने निकाल लिया, क्या चीज़, M/3, और M2 निकाल लिया 2M/3, और ये पूरा का पूरा क्या है, M है। देखो बोलो क्लियर है। अब देखो 2 बच्चे सॉल्व करें क्वेश्चन को, सुनना ध्यान से। 1 मिनट, देखो इसका ये वाला कंपोनेंट अपन ने क्या मान लिया, V1, ये वाला कंपोनेंट कितना मान लिया, V2। इसे कैसे सॉल्व करो, उसे दोनों क्वेश्चन सेम है, बस तरीका चेंज करो हल्का। देखो सुनो, अब क्या लगा दोगे, LC/LM लगाओगे। तो बेटा LC बोलो LM, ये लगाओगे कहाँ, बोलो अलॉन्ग X एक्सिस लगाओगे, और फिर अलॉन्ग क्या लगाओगे, Y एक्सिस। बताओ एक्सप्लोजन के पहले कितना था, 0, मतलब अगर आप बोलोगे तो मास इनटू वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। एक्सप्लोजन के बाद ये वाला कहाँ, X के अलॉन्ग, इसका मास M1, अभी वाले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो M1 इंटू इसके अलॉन्ग कितना है, 2, M1 इंटू 2, ये इसका हो गया। इसका कितना हो जाएगा, बोलो, आई थिंक वो M2 इंटू V1 आएगा। सुनते जाइएगा, ये आ गया 0, बोलो ये कितना, M1, ये ना M1 कितना है, M/3 इंटू क्या हो गया बताओ, इंटू 2, और M2 कितना है, 2M/3 इंटू V1। इसको उठा के ट्रांसफ़र करो, बात समझ में आ रही क्या, इसको उठा के ट्रांसफ़र करो तो यह आ जाएगा -2M/3, और ये भी 2M/3, और ये V1 ये कट गया। V1 की वैल्यू -1 मीटर पर सेकेंड आ गई। माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये इधर न जाकर इधर आएगा, और होगा भी। देखो अगर ये वाला हिस्सा इधर जाएगा, झटका लगा के इधर देगा ही देगा उसको। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें LC/LM ही लगा रहे हैं, LC/LM लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर हम बात करें अलॉन्ग Y एक्सिस लगा रहे हैं, समझते हैं धीरे है ना, अलॉन्ग Y एक्सिस। अब बताइए क्या हो जाएगा, तो Y में तो कहीं जा ही नहीं रहा था ये, तो मतलब क्या हो जाएगा बताइए, डायरेक्टली तो 0, या एक बार M इंटू 0, ये कितना जा रहा है, इसका मास कितना है, M1 इंटू कितना हो जाएगा बताइए, M1 इंटू 3 प्लस ये देखा जाए तो M2 इंटू क्या हो जाएगा, V2। एक ख़त्म एंड ट्रांसफ़र बताओ कितना आ जाएगा, -M1 इंटू 3, और ये बोलो क्या जाएगा, M2 इंटू V2। समझिए बात को, इसे इतना लंबा किया है वो 1 मिनट कर देंगे उसको उठाकर अपन। अब देखो बोलो माइनस ऑफ क्या आ गया बेटा, M/3 इंटू 3, और ये वाला 2M/3 इंटू V2, क्या कट गया,
नहीं ये वाला काट मत, वो मत काटो, 3 ये काटो, दो m/3 m/3 उड़ा दो, ये बेस्ट रहेगा। 2 नीचे आ गया, तो v2 इक्वल टू कितना आया 3/2, 3/2 मतलब माइनस ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब दोनों उल्टा हो गए हैं, बोलो हाँ है ना। इसका मतलब ये है कि एक्सप्लोजन के बाद जो ये वाला है वो एक्चुअल में कहाँ गया, बताओ कहाँ गया, बताओ। v1 किस में आ रहा है, माइनस में, तो एक्चुअली इस तरफ आना चाहिए था और v2 इस तरफ आना चाहिए था, तो बोलो हाँ है ना। तो अगर बोले कि सेकंड वाली की वेलोसिटी, क्योंकि उसमें i और j दिया हुआ था, तो अगर सेकंड वाली वेलोसिटी को अपन v मान लें तो क्या हो जाएगा, बोलो। ये इधर v1 i कैप और ये बताओ, बोलो हाँ है ना, v1 i कैप प्लस क्या हो जाएगा v2 j कैप, और v1 की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया, -1, मतलब माइनस आई कैप और माइनस कितना हो जाएगा 1.5 जे कैप। और अगर v निकालें तो रूट लगा के निकाल लोगे, मैग्नीट्यूड नहीं निकाल लोगे। अगर वो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ही पूछता तो क्या करते बताइए, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर और फिर क्या जाएगा -1.5 का स्क्वायर, नहीं करते क्या। तो ये कितना आता है बताइए, 1 और 2.25, सही है क्या। 15 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ तो ये नहीं आग दिखा रही है ना, हाँ ये कितना हो जाएगा, यही पड़ोसी तो आपकी 325 मतलब अप्रॉक्स कितना जाएगा ये, अगर इसको 325/100 भी लिख लें 18 पॉइंट जाएगा, तो 18/10 मतलब मान लो करीब 1.8 के आसपास जाएगा। अरे कल ना सॉल्व 1.8 के आसपास, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पूछा उसने वाला पार्ट है। अब देखो ध्यान से, अब किसी बच्चे ने बोला, अब देखो ध्यान से, ये देखो सुनो, इसका बोलो डायरेक्ट देखो रेशियो निकालने के लिए बताया, खटाक से ये वाला यूज़ कर लो, ठीक है। यहाँ पर क्या है बताओ, डायरेक्ट बोलो इसको m × 0। अब देखो इसका कितना मास है, ये हो गया मास और वेलोसिटी डायरेक्ट बोलो वेक्टर फॉर्म में कितना था 2i कैप प्लस 3j कैप। यहाँ डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म यूज़ करो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस इसका मास कितना है 2m/3, इसकी वेलोसिटी डायरेक्ट क्या बोल दिया अपन ने, वेक्टर v बोल दिया। बोलो क्लियर है। अब बताओ ये तो ख़त्म हो गया, m/3 कॉमन लो और नीचे भेज दो 0 की तरफ, कितना बचेगा बताओ, कितना बचेगा 0 इक्वल टू क्या बचेगा 2i कैप प्लस 3j कैप। अरे बोलो ना भाई, यहाँ क्या बचेगा 2v बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं आ रहा क्या, इसको ट्रांसफ़र कर दो, ट्रांसफ़र करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा, बोलो माइनस, बोलो 2i कैप प्लस 3j कैप। अब क्या करोगे, 2 से डिवाइड मार दो, आंसर लो डायरेक्ट, माइनस कर दो, ये क्या हो जाएगा i और ये 1.5j, माइनस बाहर आ गया, खत्म, डायरेक्ट आ गया था यार, माइनस कॉमन लिया या डायरेक्ट आ गया लाइन। तो डिपेंड करता है कि उसमें आपके पास कौन सा दिमाग में क्लिक कर गया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आया प्लीज़ कॉपी करें। हाँ से करना हमको ऐसा ही है, ये वाला अगर शॉर्ट में हो रहा है तो फालतू टाइम वेस्ट करेंगे अपन अपना, ठीक है ना। फटाक से करिए, स्पीड बढ़ाइए प्लीज़, करीब 10-15 क्वेश्चन के आसपास करेंगे, बम ब्लास्ट वाले अपने आप पूरे क्लियर हो जाएंगे। जल्दी करिए, फर्स्ट पार्ट में पूरा ये होना चाहिए। जल्दी करिएगा।
हो गया? क्वेश्चन लिखे, अ सेल एट रेस्ट, क्वेश्चन लिख लिया करिए, तब मैं तुमको लास्ट में छोड़ता हूँ, लास्ट वाला में, ठीक है? लिखने की स्पीड बढ़ा देगा। अ शेल एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इन 3 पार्ट्स, फटाफट। अ शेल एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इन 3 पार्ट्स with mass ratio 1:1:3, mass ratio 1:1:3. The two lighter parts move with velocity v perpendicular to each other. Find the velocity of the third part. Find velocity of the third part. देखिएगा, आप लिख लीजिए, मैं डायग्राम बना देता हूँ। देखिए, इन्होंने ये कहा, ध्यान बेटा, कि एक बम है, यानी शेल 3 पार्ट में टूट रहा है, M1, M2 और M3, इसको अपन M मान लिया। अगर मैं ये कहूँ कि M1 रेस टू M2 रेस टू M3 दिया है 1:1:3, मैं अगर बोलूँ ऐसे निकालने को तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या तो कैसे करते बताओ? अच्छा, ऐसे करते हैं ना, M1/1, फिर M2/1, M3/3 इक्वल टू K। तो यहाँ से M1 कितना आ जाता? K, M2 भी कितना आता? K, और M3 भी कितना आता? 3 K आ जाता है ये, बोलो हाँ है ना? तीनों को ऐड करते, बोलो, तो M1 प्लस M2 प्लस M3, तो वो कितना है? M है, और तीनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 6K इक्वल टू क्या हो गया? M, हाथ एक कम कर लेते हैं अपन ये, तो K इक्वल टू आ गया M/5, बोलो हाँ है ना? तो K की वैल्यू रिप्लेस मार देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये M/5, ये भी कितना आएगा? M/5, ये वाला ये आ जाएगा 3M/5। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये बात क्लियर हुई? अब उन्होंने क्या बोला? जो बोले लाइटर पार्ट्स हैं वो परपेंडिकुलर चलते हैं इस, और दोनों की वेलोसिटी v से, मतलब ये है कि अगर ये इस तरफ गया होगा तो ये इस तरफ गया, दोनों पार्ट लाइटर पार्ट है, हल्के वाले, दोनों वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, मतलब ये v है और ये भी क्या है? v है, बस आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। नहीं आया? अब हमें तीसरे वाले का नहीं मालूम क्या है, तो अपन ये मान लेते हैं कि तीसरे वाले में 2 वेलोसिटी है, एक v1 वाली है और एक कौन सी वाली है? v2 वाली, ऐसे, बोलो हाँ है ना? नहीं आया? तीसरे वाले में अपन v1 और v2 मान लेते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, हम क्या करेंगे? बताइए, बोलो क्या करेंगे बेटा? बोलो क्या करेंगे? हम मोमेंटम कंजर्व करवा देंगे। यस, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए प्लीज़। नाउ बाई, बोलो LC/LM, कहाँ? बोलो अलॉन्ग एक्सी बोल दो, है ना? अलॉन्ग क्या बोल सकते हो? बोलो अलॉन्ग एक्स एक्सिस बोल सकते हो ना? ये कौन सा अलॉन्ग है? हाँ, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब बताओ, यहाँ पे तो बम रखा हुआ था तो रेस्ट में ही रहा होगा, बताओ कितना होगा? M × 0, इधर आ जाओ, M1 × V, और M1 का मतलब कितना हो गया? M/5,
ये हो गया m/5 इंटू वी, बोलो हाँ है ना, प्लस m2 भी कितना m/5, बट ऐसे में है ही नहीं उसमें अंदर, ये कितना हो जाएगा m/5 इंटू 0, क्योंकि इसमें ये x वाली है ही नहीं वेलोसिटी, तो ये m3 कितना है 3m/5, तो यहाँ पे आ जाएगा बोलो 3m/5 इंटू v1, x वाला हो गया, ये 0 है, ये 0 है, ये ट्रांसफ़र होगा, तो माइनस बताइए mv/5 इक्वल टू बोलो 3m/5 v1, m से m/5 से कट गया, यानी v1 इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई क्या रहा है 3 आ रहा है। सही बात समझ में आई कि नहीं है? अब सेम चीज़ क्या करेंगे बताइए, अच्छा बोलो बेटा, अगेन बाई बोलो LCLM कहाँ, यस अलॉन्ग क्या बोलेंगे y एक्सिस, बोलो क्लियर है कि नहीं? अब बताओ, पहले बम क्या था, रेस्ट में था, तो m इंटू 0 बम ब्लास्ट के पहले, और इसमें क्या जाएगा m1, y में तो है ही नहीं, तो क्या जाएगा m1 मतलब वही m/5, तो ये m1 इंटू 0 मतलब m/5 इंटू 0, क्योंकि y में है ही नहीं, और m2 इंटू ये, तो m2 m/ ऊपर कितना बोलो 5 इंटू वी प्लस बोलो 3m/5 इंटू v2, बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? अब बताओ, ये ज़ीरो इसको ट्रांसफ़र करिए, मुझे लग रहा है कि v2 भी माइनस ऑफ v/3 ही आने वाला है, हाँ या ना? अब क्या सीखा, इसका मतलब जो थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट ध्यान दीजिए, कुछ सिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। देखो थर्ड वाले पार्ट में v1 क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, मतलब इस तरफ गया, इस तरफ गया, ये देखो इधर गया, मतलब v1 एक्चुअल में ये वाला आएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना, कितने से, यस v/3, अब v2 में भी क्या आ रहा है, v2 में भी क्या आ रहा है माइनस, मतलब ऊपर नहीं बल्कि क्या होगा नीचे होगा, तो ये जो है आपका v2 भी ये आ जाएगा v/3 आ जाएगा, माइनस नहीं, क्योंकि माइनस तो हटा दिया ना, पर डायरेक्शन चेंज कर दिया ना अपन ने उसका। अब मुझे एक बात बताइएगा सोचकर, इसका मेन क्या होगा, नेट, इन दोनों का रिजल्टेंट, अगर हम तो ये वाला पूछ रहे हैं, मतलब ये पूछ रहे हैं नेट वेलोसिटी और थर्ड पार्ट, ठीक है, बोलो हाँ है ना, थर्ड पार्ट का पूछ रहे हैं, उसको अपन ने क्या मान लिया, चलो v' मान लिया, बोलो हाँ है ना, तो आपके हिसाब से v' क्या होगा बताओ, अच्छा v', तो ये देखा जाए अंडर नहीं वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट बनवाए, ठीक है, कितना आएगा बताइए, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, डायरेक्ट क्या जाएगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, v' कितना हो जाएगा बताइए, v/3 का होल स्क्वायर प्लस v/3 का होल स्क्वायर, मुझे ऐसा लगता है ये होने वाला है 2v²/9, सही है, यानी v' एक्चुअल में आ रहा है v/3 ऊपर √2। नहीं आया समझ में, क्या नहीं आया क्वेश्चन समझ में, प्लीज़ कॉपी करें, जल्दी करें। जल्दी कर बेटा, लिखने की स्पीड तेज करिए प्लीज़। देखो बेटा, पहले क्वेश्चन में एक बम ब्लास्ट हुआ 2 पार्ट में, दूसरे में तो उसमें डायरेक्ट वेलोसिटी दे दी थी, इसमें बता दिया कि फर्स्ट सेकंड पार्ट क्या होगा। अब तीसरे की बारी आती है।
बोलिए डायरेक्ट, बिल्कुल वही है ही। एम, इसका एम लिखो, वी आई कैप लगा दो, इसमें जे कैप लगा दो और उसका लिख कर डायरेक्ट दो, आंसर आ जाएगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे टाइम दूंगा नहीं ना, मैं चाहता हूँ अपनी स्पीड बढ़ाएं आप। लिखो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और निकाल लेते हैं पहले इसी क्वेश्चन जो बोला हुआ है, लिखिए फाइंड टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड। फाइंड टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड। फाइंड टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड मतलब कितनी एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। ये भी निकाल लेते, कौन जाए बार बार करने। देखिएगा, मुझे ये बताइए कि एक्सप्लोजन के पहले क्या कोई वेलोसिटी थी? नहीं, तो काइनेटिक क्या हो गई? ज़ीरो। यानी कहने का मतलब ये है कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा वो तो पक्का ज़ीरो होगा। अगर बोला जाए कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो मुझे लगता है कि तीनों वेलोसिटी आ चुकी है। इस वाले का मास कितना आया था? m1 कितना था? m/5। तो कितने, देखिए हाफ, बोलो m/5 इसकी वेलोसिटी v², वेलोसिटी v², प्लस बोलो हाफ इसका मास कितना था? m/5 इसकी वेलोसिटी v², बोलो प्लस बोलो हाफ इसका मास, तो इसका मास और ये वेलोसिटी कौन सा वाला? इसका नेट वेलोसिटी, मतलब वो आया v, हाँ ये आया v√2 3 का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? यस। अब हमसे कितना रिलीज़ हुआ? ठोको उसको आराम से, ठोको, देखो पीछे पीठ पे ठोक दो, ऐसे ऐसे करके हो जाएगी। अरे सलाह, अबे सलाह ऐसे से डॉक्टर बनेंगे कारो, सहलाते हैं ऐसे उस पर, एक दो ऊपर नीचे हो गई होगी और क्या उसमें। देखो ध्यान दो, तो क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक निकाले तो क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल जीरो है, तो ये बताओ यही जो चेंज कितना आएगा? यही आएगा। और इतना में से माइनस करोगे तो बताओ, पहली बात तो क्या कॉमन, देखो m कॉमन लो, 2 5 2 5 सब कॉमन है, तो m/10 कॉमन। उसके बाद कॉमन एक और आएगा, क्या आएगा? v²। सही है क्या? यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, यहाँ 3 बचा, क्योंकि ये तो पूरा कॉमन गया है, v² कॉमन में है। यहाँ कितना है? 2/9, तो 3 काट देगा इसको, तो 2/3 बचेगा, 2/3 बचेगा। बोलो क्लियर है? बताओ तो ये कितना आ गया? mv²/10, ये 2 हो गया, 3 2 जा 6, 6 + 2 8, 8/3। सही है क्या? चाहो तो 2 से काट दो, 2 4 जा 2 5 जा, ऊपर आ रहा 4 mv², 5 3 जा 15। इतना एनर्जी क्या हुई? रिलीज हुई। लिखो। जल्दी करिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन देखो, अ शेल इज फायर्ड। अगला क्वेश्चन, अ शेल इज फायर्ड, फायर प्रोजेक्ट। अ शेल इज फायर्ड एज अ प्रोजेक्टाइल with velocity v0 at an angle theta with horizontal
at an angle theta with horizontal, at an angle theta with horizontal, it explodes at top, it explodes at top in two equal parts, in two equal parts, दो इक्वल पार्ट में। फाइंड। अब क्वेश्चन 3 पार्ट में है, पहला लिखो। 3 पार्ट में, पहला पार्ट, क्वेश्चन का पहला पार्ट, 1 part comes at rest, 1 part comes at rest and falls down, and falls down, and falls down, full stop. What is the velocity of other part just after explosion? What is the velocity of other part just after explosion? बोलो, क्लियर है क्या? यस। पे सॉल्व करेंगे इसको, फिर मैं सेकंड बोलूँगा, फिर थर्ड पार्ट बोलूँगा, ठीक है? पे सॉल्व करेंगे ताकि आपको सेकंड और थर्ड ऑटोमेटिक समझ में आ जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बच्चा बैठे इधर आइए प्लीज। हेलो, उन्होंने ये कहा, ध्यान दो, समझो। हेलो, पहले पार्ट को देखिए। उन्होंने ये कहा कि मैंने यहां से एक बम क्या किया, फेंका, शेल, थीटा एंगल पर। जब ये अपने टॉप पे पहुंचा, मेरा पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लोजन के पहले, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, इसकी वेलोसिटी आई थिंक v0 cos थीटा है, मास m। बोलो हाँ है ना, एक्सप्लोजन के ठीक पहले। और फिर जब एक्सप्लोजन हो गया, दिमाग लगाइए, जब एक्सप्लोजन हो गया, इसके 2 पार्ट बने, दोनों पार्ट इक्वल हैं, तो सीधी सी बात है कि m/2 और ये m/2 हो गया। कह रहे एक पार्ट रेस्ट में आ गया, जो मान लेते हैं कि ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, रेस्ट में आ गया, और मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट इस तरफ गया, कितने से, v1 से, और इस तरफ कितने से गया, v2 से। कौन सा पार्ट, नीचे वाला। बोलो हाँ है ना। ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। बोलो हाँ है ना, साइड में ले आओ इसको। एक पार्ट क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। डायग्राम नया बना लेते हैं, वो बेस्ट रहेगा। और जो सेकेंड पार्ट है, ये m/2 वाला, मान लेते हैं कि इस तरफ गया v1 से, इस तरफ गया v2 से। सीधी सी बात है। बोलो हाँ है ना, नहीं आया। अब मुझे एक बात बताइए, ये एक्सप्लोजन के पहले का सीन है, एक्सप्लोजन के बाद का सीन है, क्या लगाएंगे बताइए? अच्छा, बाई LCLM, पहले क्या लगाएंगे, अलोंग x एक्सिस। बोलो हाँ है ना। तो एक्सप्लोजन के पहले क्या था, m, बोलो v0 cos थीटा। एक्सप्लोजन के बाद जो ये वाला पार्ट है, यानी m/2, वो किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। अरे बोलो भाई, क्या आ गया, रेस्ट। और उसके बाद जो सेकेंड वाला पार्ट है, बोलो कितना है, m/2 v1। बोलो हाँ है ना। ऐसे में अलॉन्ग x में ये 0 हो गया, ये 2 इस तरफ आ जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो v1 आ रहा है 2v0 cos थीटा आ रहा है। एग्री है? अगर सेम चीज़ अगर हम लगा देते हैं बाई LCLM, अब हम लगाते हैं इसको कहाँ, यस, अगर अब इसको हम लगाते हैं, बोलो बेटा, अलॉन्ग y एक्सिस लगाते हैं, तो एक्सप्लोजन के पहले y में कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो यानी m × 0। एक्सप्लोजन के बाद इसमें कोई वेलोसिटी थी ही नहीं, तो ये m/2 × 0। तीसरे वाले पार्ट में अगर हम बात करें, m/2 × क्या हो जाएगा, v2। ये पूरा 0, उसके अकॉर्डिंग देखें तो v2 क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड वाला पार्ट है इसका, एक्चुअल में उसमें सिर्फ एक ही वेलोसिटी है, v1 वाली। बोलो हाँ या ना, नहीं क्या, वो भी प्लस में आई, मतलब इसी डायरेक्शन में जाएगी। अरे बोलो भाई, देखो अब बताओ क्या हुआ, कितने का, 2v0 cos थीटा। क्या मेरी पहली बात समझ में बच्चों को? ये क्वेश्चन का पहला पार्ट था। प्लीज़ कॉपी, प्लीज़ कॉपी, स्पीच पकड़िए।
ये लिखा करिए नीचे, ये लिखा करिए बिफोर एक्सप्लोजन, आफ्टर एक्सप्लोजन, नहीं तो वो समय के साथ भूल जाएंगे आप। आप बैठे रहो, आप बैठे रहो, बैठो जल्दी करिए बेटा। तुमने बनाया क्या बेटा ये डायग्राम? अच्छा है। मैंने कहा शायद उसके अंदर का आर्टिस्ट जग रहा हो धीरे धीरे। अरे क्यों भाई, आर्टिस्ट जगता नहीं है क्या? कभी कोई सिंगर जग जाता है, तब कोई इच्छा नहीं होती किसी के लिए गाना गाएं? तो कभी देखा नहीं घर में कोई पापा दिमाग खराब करते हैं, गाना गाना चालू कर देते हैं, हैं? नहीं होता क्या ऐसा कभी घर में आपके? ए भगवान, बेटा घर का माहौल बिल्कुल मस्त वाला रहना चाहिए, पागलों वाला माहौल, तभी घर में जाने में मज़ा आता है। हो गया? चलो इसी बात पे थर्ड, इसका सेकंड पार्ट लिखिए। सेकंड पार्ट है, लिखिए बेटा इसका, आफ्टर एक्सप्लोजन, फर्स्ट पार्ट हो गया। आफ्टर एक्सप्लोजन वन पार्ट, आफ्टर एक्सप्लोजन वन पार्ट रिट्रेसेस, one part retraces the path, retraces the path, R-E-T-R-A-C-E-S, retraces the path. What is the velocity of other part? What is the velocity of other part? What is the velocity of other part? I. देखो अब उन्होंने क्वेश्चन ये लिया, देखो देखो बेटा, ब्लास्ट के पहले ऐसा कंडीशन था, टॉप पे इसकी वेलोसिटी ये थी। यहाँ पर ध्यान दो, उसने कहा कि अपने पाथ को रिट्रेस कर जाता है, मतलब ये जहाँ यहाँ था वापस यहीं आ जाता है। तो वापस यहाँ कैसे आया होगा? तो 100% इसकी जो वेलोसिटी है उतनी ही हो जितनी ये पहले थी। भाई यहाँ से थ्रो किया, यहाँ गया, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी? v नॉट कॉस थीटा। अब वो कह रहे हैं जो इसका एक पार्ट है वो क्या, वो अपने पाथ पे, अपने पाथ को क्या करता है? फॉलो करता है, रिट्रेस करता है। यानी ऐसे आया, वो तभी आएगा जब उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी? v नॉट कॉस थीटा, बट उल्टा में हो जाएगी। सेकंड वाले को मैंने बना दिया, आंसर निकालना है। आप बताइए, अब डायरेक्ट लिखूंगा मैं। अलॉन्ग x में अगर बात करेंगे तो कितना आएगा? m इंटू वी नॉट, बोलो कॉस थीटा, इसमें अलॉन्ग x तो m/2 माइनस उल्टा है, कितना आ जाएगा? v नॉट कॉस थीटा, सही है क्या? अब बताओ, प्लस ऑफ, बोलो m/2 v1, बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ठीक है। अब भी बताओ, m काट दो, 2 का क्या कर दो? 2 लेकर इधर लेकर आओ, तो कितना आ जाएगा? 2v नॉट कॉस थीटा, यहाँ बचेगा -v कॉस थीटा, एंड ट्रांसफ़र हो जाएगा वो v नॉट कॉस थीटा इक्वल टू v1, सही है क्या? तो v1 कितना आने वाला है? ये 3v नॉट कॉस थीटा आएगा। v2 पक्के में 0 आने वाला है। पूछो क्यों? y में कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो y में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा m इंटू 0, y में है ही नहीं, इसमें भी y नहीं है, तो ये आफ्टर ये 0 ही आएगा, और ये कितना आएगा? m/2 v2 ख़त्म। तो v2 अगेन क्या आने वाला है? 0 है। यानी आफ्टर क्या हो जाएगा? आफ्टर एक्सप्लोजन, बोलो क्या हो जाएगा? 3v नॉट कॉस थीटा से ये भागेगा, कौन सा? सेकेंड पार्ट, इस तरफ भागेगा, कितने से? 3v नॉट कॉस थीटा से भागेगा, सही है? प्लीज़ कॉपी।
आखिरी पार्ट, थर्ड पार्ट इसका, आफ्टर एक्सप्लोजन, आफ्टर एक्सप्लोजन, आफ्टर एक्सप्लोजन वन पार्ट मूव्स, one part move with velocity v vertically upward, with velocity v vertically upwards. What is the velocity of other part? What is the velocity of other part? What is the velocity of other part? हो गया। चलो, अब उन्होंने क्या कहा इस वाले क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट में बोला कि एक्सप्लोजन के बाद, ध्यान दे बेटा, ये जो एक पार्ट है ये ऊपर जाता है, कितने से, v से। करे वो बताओ, नहीं हुआ क्या? नहीं हो जाएगा। अब तो हो गया, देखिए अब तो हो गया, इसीलिए मैंने कहा कि 1 बाई 1 करते हैं ताकि दिमाग चढ़ जाए। देखो अब बताओ, अलॉन्ग x लगाओगे तो अलॉन्ग x का क्या जाएगा, m इंटू, बोलो बेटा, v नॉट कॉस थीटा। इसमें मेरे हिसाब से अलॉन्ग x में m/2 इंटू 0, x में है ही नहीं कोई, उसमें है कितना, m/2 इंटू v1, 0 हो गया। m से m कैंसर, 2 क्रॉस से क्या आ रहा है, ये आ रहा है v नॉट, 2 कहाँ गया था, यहीं पे लिखा नहीं अपन ने। v1 क्या जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 2v नॉट कॉस थीटा। बोलिए 2v नॉट कॉस थीटा। बोले क्लियर है क्या यहाँ पर? अरे बोलो यार। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड पाई, देखो अलॉन्ग y एक्सिस बताइए कितना आ जाएगा, अलॉन्ग y में m इंटू 0, ये वाला कितना आएगा, m/2 इंटू v प्लस, मेरे हिसाब से ये आ रहा है m/2 इंटू v2, ये ट्रांसफ़र होगा माइनस m/2 इंटू वी, और फिर ये आएगा m/2 v2, m/2 से m/2 कैंसल, तो v2 इक्वल टू माइनस ऑफ v। बोलो क्लियर है? अब मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, यानी ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसमें v1 कितना आ रहा है, प्लस में ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो v1 होगा वो इधर ही होगा, कितना, 2v नॉट कॉस थीटा ही होगा। लेकिन जो v2 आ रहा है आपने ऊपर बोला है बट ये माइनस में आया, इसका मतलब ये है कि देखा जाए तो इधर हो जाए, कितने से, v से। उसने अपने से नेट पूछा है, तो नेट तो ये रहा, v डैश मान लो उसको। यस, मेरी बात समझ में आ रही है? यहीं पर एक बात और बोलूँगा, ध्यान दीजिएगा बस। यहाँ पे अगर v डैश बोलते नेट निकालो तो बोलो क्या होता है, इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर, यानी ये v स्क्वायर और ये 2v नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बात खत्म। तो v डैश इक्वल टू बताओ क्या जाएगा, बोलो v स्क्वायर 4, बोलो v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पूछा जाता है। अच्छा, अगर मान लो इस क्वेश्चन में पूछता है कि डायरेक्शन क्या हो, कितने एंगल पे जाएगा, तो अपने को ये एंगल पूछता, मान लीजिए वो अल्फा एंगल है, बोलो हाँ है ना, पूछता, पूछेगा आगे, तो एंगल निकालने के बाद तो कुछ नहीं करना पड़ता, बोलो tan अल्फा इक्वल टू, देखो दिस बाय दिस, देखो दिस बाय दिस, ये कितना है v और ये कितना है 2v नॉट कॉस थीटा, कितना क्लियर है क्या? आपने क्या निकालना है बेटा, आपने क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। तो अल्फा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स, एक मिनट कंप्लीट कर लूँ मैं, लिखो बेटा, देखो ये भी बम ब्लास्ट टाइप की है, फायर कर देती जाने दो। चलो तो मतलब अगर हमने एक तो क्या था, पहले 2 क्वेश्चन कैसे थे, सिंपल बम ब्लास्ट हो गए, कैसे कैसे, सेकंड पार्ट में प्रोजेक्ट किया, बम ब्लास्ट हुआ। अब अगले पार्ट में देखो क्या है, जल्दी करिएगा। अरे बहुत से भाई स्प्रिंग वाले बहुत से बवाल बचे हैं, अपन धीरे धीरे टाइप सीखते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके।
कोशिश करिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, जो कॉपी आप लोग बनाते हैं, है ना, इसे आप वाइट पेज वाली जो कॉपी लाते हैं, ठीक है, अच्छी है, बिल्कुल बनाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा कलरफुल बनाया करिए। नोट्स बना रहे हैं ना, कलरफुल नोट्स रखिए, क्वेश्चंस वगैरह प्रॉपर तरीके से, ओके। और जब ये कॉपी कंप्लीट हो जाती है, कोई कॉपी ऐसी रखिए जहाँ पानी का असर ना आ पाए, मतलब अपने पूरे इंक क्या होती है, फैल जाती है नहीं तो समय के साथ, क्योंकि अपने को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि अपने को कितने साल इस कॉपी का यूज़ भी है। अभी 11th है आपका, 12th ड्रॉप, भगवान जाने, क्योंकि अब बिल्कुल आइडिया नहीं आज की डेट में। इसका एक तरीका कर सकते हैं, जैसे कि आपको जो भाई बंधु फालतू पड़े रहते हैं उनको दे दो PDF बना कर रख दें वो, अरे बहुत काम आता है भाई। हो गया? नेक्स्ट, क्वेश्चन लिखिएगा। बम वाले कुछ चल रहे हैं ना अभी तो, और खोज लो बम वाले क्वेश्चन। कोशिश कर लाया तो हूँ मैं, नहीं बहुत से मेरे पास अभी। लिखो बेटा, ठीक है, लिखे प्लीज, लिखो। अ शेल ऑफ मास, लिखो, अ शेल ऑफ मास स्मॉल m is fired with velocity 100 meter per second, 100 meter per second at an angle 60 degree, at an angle 60 degree, at an angle 60 degree, full stop. When angle becomes 45 degree, when angle becomes 45 degree, it explodes in two equal parts. It explodes in two equal parts. Full stop. One part moves vertically up. One part moves vertically up with velocity 20 meter per second. Find the velocity components of the other part. Find the velocity components of the other part. Find the velocity components of the other part. करने की कोशिश करा करिए जब तक मिटाता हूं मैं। देखें, आ बेटा, बेटा बोर्ड पे आओ, नोटिस करो, उन्होंने क्वेश्चन ये दिया है बेटा, ध्यान देना, समझो।
क्वेश्चन में ये कह रहे हैं बेटा कि यहाँ से एक बम ब्लास्ट किया गया, इसका मास m है, v0, उन्होंने v0 दिया हुआ है कितना, 100 मीटर पर सेकेंड, एंगल थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। अभी तक क्वेश्चन तो यही है। अगर मैं आपसे पूछूं इस समय, नाना बेटा आए हैं आप? कुछ नहीं, हॉस्टल लाइफ जी के आ रहे हैं अभी हॉस्टल लाइफ, एम्स की हॉस्टल लाइफ, इधर देखिएगा प्लीज़ देखें। तो स्वाभाविक सी बात है, जहाँ इतने साल रहना है तो चेक कर ले रहे हैं कि हाँ, ऐसा नहीं कि अपन, देखो बेटा v0 cos 60, नहीं सही बात है बेटा, हंसने वाली बात नहीं, लड़ो इसमें रिया भाई। अपन कहीं जा रहे हैं तो अपने को मालूम होना चाहिए कहाँ जा रहे हैं अपन, है ना, फालतू पहुँच जाए कोई बातों बातों में आगे तो घबरा जाएगा, है ना। देखो तो यहाँ पर इसे दो कंपोनेंट्स v0 cos 60 और v0 sin 60 होंगे, स्वाभाविक सी बात। कारण जब ये यहाँ पहुँचा, जब इसने 45 डिग्री बना लिया, 40, अभी एक्सप्लोड नहीं हुआ है, ब्लास्ट नहीं हुआ है, जब यहाँ पहुँचा तो ये 45 डिग्री, अब इसकी वेलोसिटी अपन ने मान लिया कितनी हो गई, v हो गई। सुनिए आराम से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है आपको मालूम है कि ये v cos 45 और ये वाला v sin 45 होना चाहिए। और एक बात हम जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होता प्रोजेक्शन में। तो ये कितना है, v0 cos 60 हॉरिजॉन्टल, 45 डिग्री वाले पे कितना है, v cos 45 डिग्री, है कि नहीं है। ये कितना दिया है उसने, 100, और ये हो गया 1/2, v अपने को मालूम नहीं है, बोलो ये कितना हो जाएगा, 1/√2, ये हो गया 50 और क्रॉस होकर आ जाएगा, तो v = 50√2 मीटर पर सेकेंड। अभी बिफोर एक्सप्लोजन बात हो रही है। ये वाला कितना है, v sin, तो ये बताइए अगर v sin अगर 45 निकालना है तो v की वैल्यू कितनी है, ये कौन सा कंपोनेंट है, ये इसका vy है, बोलो हाँ है ना, अरे इसे लिखते हैं तो सही रहेगा, vy = बोलो कितना है, v sin 45। अब बताओ v कितना है, 50√2, sin 45 1/√2 कट गया, तो vy 50 मीटर पर सेकेंड। ये कहानी है बिफोर एक्सप्लोजन की। अरे बोलो यार, बोलो क्लियर है। एक बात बताइए, यहाँ पे एक्सप्लोड होने वाला है, ये मास m है, डायग्राम के थ्रू बातों को समझा करिए, ठीक है। नहीं डायग्राम, आप एक डायग्राम बनाओ, 10 बना के समझाऊंगा। देखो ध्यान से, कहानी ये बनी कि अभी इसके अंदर दो कंपोनेंट हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। कितना है बिफोर एक्सप्लोजन, ये वाला कितना है, वही यही वाला है, v0 cos 45, जिसकी वैल्यू ये है, ये मतलब कितना आएगा, 50 आएगा। मतलब ये जो है इस समय कितने का है, 50 मीटर पर सेकेंड का। y वाला कितना है, वो भी 50 मीटर पर सेकेंड का है। नहीं आया, इनका अलग अंदाज पूछ रहा हूँ। यस आया, चिंता मत करो आप, टेंशन मत लो। हाँ अब बताइए क्या हुआ भैया, एक्सप्लोड हुआ। तो ये जो पार्ट है वो ये देखिए, एक पार्ट वो कह रहे एक्सप्लोड हुआ, स्वाभाविक सी बात है m/2। एक के बारे में बताएं, कहाँ जा रहा हुआ, वर्टिकली अप कितने से, 20। वो कह रहे हैं ये स्टार्ट हुआ 20 मीटर पर सेकेंड से जाना चालू हुआ। अब ये जो एक और पार्ट है उसका, बोलो हाँ है ना, मास कितना, m/2। दो पार्ट में क्या हुआ है, वो ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पर ये इस तरफ मान लेंगे v1 और इस तरफ मान लेंगे v2। क्या आपको पकड़ में आया कंसेप्ट कैसे सॉल्व करा जाता है पूरा। अब मुझे ये बताओ, मतलब पहले क्या निकाला जाता है, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन सब कुछ। अब बताओ तो सीन क्या बना, ये जस्ट बिफोर क्या है, एक्सप्लोजन, और जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। पहले कहाँ करेंगे, अलॉन्ग x, मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, अलॉन्ग x में क्या होगा बताओ। अच्छा 50 इंटू, अच्छा पहले m लिखूंगा तब, m इंटू 50 अलॉन्ग x, ठीक है भाई।
आप यहाँ लिख लिया आपने, बांधला कुछ और कर दिए। अलॉन्ग एक्स एक्सिस, कोई भरोसा नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। ये आ गया, बोलो क्लियर है क्या? इधर आओ भाई साहब। और ये m/2 × 0 अलॉन्ग में है ही नहीं, इधर आ जाए। लो कुछ लोग हैं, हम पहले मैथ सॉल्व करेंगे, कर लो ना तो। हाँ नहीं तो ये 0, m से m कैंसल, v1 कितना आएगा 100, यानी ये 100 मीटर पर सेकेंड आया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? ठीक है। अरे भाई जो नहीं पूछा वो भी निकालेंगे ना, एक्चुअली मुद्दा ये है, ठीक है। क्योंकि अगले क्वेश्चन क्या हो जाए, टाइम में क्या हो जाए, ईजी हो जाए, सीधी सी बात। अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं ये कहूँ अब जो है, बोलो अलॉन्ग अगर वाई एक्सिस बोलें तो एक्सप्लोजन के पहले क्या था बताइए? अच्छा m × 50, एक्सप्लोजन के बाद m/2 × 20, और ये आया m/2 × v2, नहीं है क्या? m काट दीजिए, m काट दीजिए, 2 कॉमन लेके उड़ा दीजिए, इधर कितना हो जाएगा 100, बोलो हाँ है ना। ये और क्रॉस हो कितना आ जाएगा 820, तो पूरा 80 आने वाला है। बोलो क्लियर है क्या? ये बचा v2, तो v2 आपका आ गया 80 मीटर पर सेकेंड, बोलो हाँ है ना। उन्होंने बोला कंपोनेंट्स निकालो, तो v1 की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब? 100 मीटर पर सेकेंड, बोलो हाँ है ना, सही है ना। और v2 कितना है बताइए? यस, ये जो है आपका आया है 80 मीटर पर सेकेंड। अब सुनो, रुको, क्लियर है क्या? ये बात समझ में आई क्या? उन्होंने पूछा हमसे यही है पहले, ये बात समझ में आई? हॉरिजॉन्टल में 50, ये ओ बिफोर एक्सप्लोजन कितना था ये? v cos 45, v cos 45 की वैल्यू v cos 45, v की वैल्यू ये रही, cos 45 1/√2, बचा कितना? 50 ही बचा, 50 लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू पूरा कितना है? इसी की वैल्यू तो पूरी 50 है, आया? ठीक है। ये कितना है? v cos 45, देखो ये वाला दोनों 50-50 आ रहे होंगे, आ गया मालूम है बेटा, हो जाता है। हाँ लिखो, ये लिखो एक, अभी कुछ में और कुछ बताना है, लिखो तो कुछ और बताना है इसमें। ये तो पूछा इन्होंने, और इसमें क्या पूछा जाता वो देखिएगा अभी। भैया जिन बच्चों को लग रहा होगा कि क्लास पढ़ लिया है, घर जाकर रिवाइज कर, प्लीज़ वीडियो का रिवाइज खड़ा कर लिया करिए, है ना। देख लिया था? हाँ, किसी ने थैंक यू बोला था यार कि जल्दी भेज देने का। मैंने कहा चलो यार कोई तो कुछ ध्यान दिया, कुछ लिखने का, अच्छी बात है। नहीं, मैंने कहा मालूम हो जाए तो उसको मैं पर्सनली थैंक यू बोलता। अरे अपने तो लाइक करते ही नहीं है, पराए लाइक कर दे, तब जो आंखों के सामने हो तो कुछ करते ही नहीं, इसमें कोई सपोर्ट नहीं। अच्छा एक बात है, मैंने देखा है, मतलब ये मतलब रियल लाइफ में सही बात है कि अगर आप मेहनत करें, कुछ भी करेंगे, टांग खींचने वाले अपने ही होते हैं। मैंने ये देखा, मतलब आप मेरे सामने बिल्कुल बैठ के पढ़ रहे हो और आप कोई सपोर्ट नहीं, मेरा टांग खींचने वाले आप ही हैं। ये बात सही है भाई। हाँ बेटा, वो लड़का आता था ना, हंसता था, वो देख रहा होगा वीडियो। अच्छा हाँ, उसको एक बार देखा होगा, एक बार देखा था। छुट्टी पे गया आजकल? नहीं, वो पेपर था उसका। अच्छा वहाँ पे पास होने जरूरी है। सही, नहीं सही है, क्योंकि समय के साथ 2-4-5 साल जैसे अगर वीडियो हिट हो जाएंगे तो स्टेज पे मैं थोड़ी बोलने वाला हूँ कि जो मैं जिनको क्लास में पढ़ाया उन्होंने सपोर्ट किया। हम लोग कारण सपोर्ट ही नहीं किया था मेरा कोई। उसके बाद जो क्लास के बाहर वाले बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू। कोई पूछे भाई क्लास वाले ने सपोर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अपने थे। तो आप पढ़ाई हुई
अपने सपोर्ट ही नहीं करते, तो ऐसे वो दो कैटेगरी बनेगी अब। अरे नहीं भाई, दिल पे मत लीजिए, इतने दिन पढ़ते पढ़ते तो समझ तो आ गया होगा कि मतलब मैं गुस्से में बोल देता हूँ मगर काम तो पूरा ही करता रहता हूँ। ठीक है, आप बता दो इतनी बार बोलने गुस्से का लो लेवल कर दूंगा, बिल्कुल लो करा इतना। लेकिन ये है कि आपको मेन मुद्दा ये है कि आपको क्वेश्चन बनना चाहिए, मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। देखें बेटा, हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताइए जेंटलमैन, मेरी बात सुने, नहीं पूछा इसमें लेकिन मैं यहीं पर पूछना चाहूँगा। देखिएगा, अगर मान लो इसमें, बेटा सुनो यार, सुनो पहले कहानी सुनो, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ये एक्सप्लोड हुआ, कितनी हाइट तक जाएगा ऊपर, ये वाला पार्ट, ये कब तक जाएगा, जब तक इसकी वेलोसिटी क्या ना हो जाए 0। ये कितनी हाइट होगी बताओ। अच्छा अगर पूछ लिया जाए, मैं कुछ नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कुछ, प्लीज़ बताना चाहता हूँ, बताओ। तो आई थिंक फॉर्मूला लगाओगे v² = u² + 2s, ये 0 बेटा, ये कितना हुआ 20 का स्क्वायर -2 × 10 × h, तो h कितना आ गया 2 2 400, 400/20, 20 ही आ रहा है क्या, 20 मीटर, 20 मीटर। बोलो क्लियर है क्या, इसमें क्या गड़बड़ है। अगर मैं सेकंड वाले पार्ट को ध्यान से देखूं, ध्यान दीजिए पहले प्लीज़, समझो बात को। ये देखो, ये आप देखें जब यहाँ एक्सप्लोड हुआ तो इसमें ये वाली वेलोसिटी है कितने की, बोलो 100 की। ये वाली वेलोसिटी कितने की है बेटा 80 की। जो बच्चे समझदार होंगे वो समझ जाएंगे। अब सुनो, यही है ना, अक्ल लगाते जाइएगा, दिमाग लगाइएगा। अच्छा ये जो एक्सप्लोड हुआ, यहाँ पे एक्सप्लोड हुआ था, चला कहाँ से था, नीचे से चला था, यहाँ एक्सप्लोड हुआ था। ये कितनी हाइट रही होगी, अगर मैं इसको h बोल दूँ तो, मान लो h बोल दूँ, अक्ल लगाओ, अक्ल लगाओ, अक्ल लगाओ। मैंने पूछा नहीं है बट मैं चाहता हूँ, पूछा के आगे कोई कहीं ना कहीं पूछा है तो मैं उसको सपोर्ट दे रहा हूँ धीरे धीरे। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते ये वाली वेलोसिटी कितनी हो गई है, अब ये 50, एक्सप्लोजन के पहले, एक्सप्लोजन के पहले कितना था 50, और एक्सप्लोजन के पहले बताओ क्या था, ये वाला कितना था, ये था 100 cos 60 और ये 100 sin 60 था। बोलो हाँ है ना, अरे बोलो यार, ये एक प्रकार क्या हो गया Vy, यह एक प्रकार क्या हो गया Uy। नहीं आया क्या, मुझे एक बात बताओ, Uy कितना हुआ 100√3/2 और दैट इज़ योर 50√3। बोलो हाँ है ना, समझिए बात को। जब ये एक्सप्लोड हुआ तो कितनी हाइट हमने मान लिया उसको, h हाइट तक जा चुका था। सोचिए पहले, दिमाग लगाइए, है ना। एक्सप्लोड हुआ कितना हाइट तक गया, h हाइट तक। थर्ड इक्वेशन लगा दो, v² = u² + 2as। याद करो y, ये कितना है 50 का स्क्वायर, ये कितना है 50√3 75 सही है क्या, -2 g की वैल्यू 10 और ये h की sy मतलब h। बोलो ये इधर तो ये आ गया 20h, जब ये इधर जाएगा तो 5000 हो जाएगा। ये h = कट गया, कितना आ गया 250 मीटर। बोलो हाँ है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये एक्सप्लोड हुआ तो कितने हाइट पे जा चुका था, इतनी हाइट पे जा चुका था। बोलो हाँ है ना, अक्ल लगाओ। यानी एक्सप्लोड होने के पहले देखो ये ऑलरेडी इतना ग्राउंड से इतना ऊपर था, और एक्सप्लोड होने के बाद इतना और ऊपर गया, कितना मीटर ऊपर गया 20 मीटर और ऊपर गया, तो कुल कितना ऊपर गया 270 मीटर। तो मैं पूछा नहीं, मैं दिमाग तो आना चाहिए, हाँ इतनी बातें कर सकते हैं 270 मीटर, और कुछ बातें कर रहा हूँ फिर बता रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें, सुनना ध्यान से मेरी बात को, ये सब दिमाग में आना चाहिए, छोटी छोटी बातें। मैं सब क्यों बता रहा हूँ फटाफट, जब आप प्रोजेक्टाइल को रिवाइज करें तो उस प्रोजेक्टाइल रिवाइज करते वक्त ये सब क्वेश्चन माइंड में
चल रहे हो, अरे यार इसमें ये भी तो बातें कर सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं, ये भी तो पूछ सकते हैं, तो दिमाग धीरे धीरे खोपड़ी खुलेगा धीरे धीरे करके आपको। मुझे एक बात बताइए, एक्सप्लोड जब हुआ था तो अगर मैं बोलूँ कि टाइम कितना हो चुका था, टी टाइम, तो एक्सप्लोड कितने टाइम के बाद हुआ? तो ये अगर देखा जाए तो वी वाई इक्वल टू यू वाई ए वाई टी, ये कितना है? वी वाई 50, ये रहा 50√3 माइनस 10 जी की वैल्यू। अब बताओ ये इधर t इक्वल टू, बोलो कितना आ जाएगा? 50 कॉमन √3 माइनस 1/10। तो ये जो t आया 5√3 माइनस √3 अप्रॉक्स कितना हुआ? 1.7। तो अगर देखा जाए, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, तो 1.7 माइनस 1 यानी 0.7, यानी ये आ गया 3.5 सेकेंड के बाद क्या हुआ? एक्सप्लोड हुआ। सुनिए ध्यान से, बोलो क्लियर है क्या? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आराम से चलना, बिल्कुल आराम से। यहाँ से क्या हुआ? यहाँ ऊपर गया, अब ग्राउंड पे तो आया होगा लौट के ना, तो क्या इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछ सकता था? ध्यान दो, कितना ऊपर गया निकाल लिया आपने, ये वाला प्लस ये वाला ऐड करके। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से आपने बम फायर किया नीचे से, अप्रॉक्स 3.5 सेकेंड के बाद ब्लास्ट हुआ, उसका एक फ्रेगमेंट कहाँ गया? ऊपर गया, तो ऊपर जाकर दोबारा ग्राउंड पे तो आया होगा। अरे यार ये दिवाली पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, तो गया, अक्ल लगाओ ना, गया, उस तुरंत तो फूटता नहीं है, ऊपर जाने के बाद फूटता, फूटा तो उसके बहुत से फ्रेगमेंट्स तो बनते होंगे ना, तो अब वो फ्रेगमेंट कहीं ना कहीं नीचे तो आते ही हैं, थोड़ी हम चले गए, है ना। अच्छा अक्ल लगाओ, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो देखो, याद करो, ये जो ये वाला फ्रेगमेंट है कितना ऊपर है इस समय? नहीं 250 मीटर, बोलो हाँ है ना। यहाँ से फेंका, कितना से फेंका जा रहा है? यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका जा रहा है, ये ऊपर का फिर नीचे आया होगा, ग्राउंड पे आया होगा, बोलो हाँ है ना। अब कितने टाइम के बाद ग्राउंड पे वापस आया? नहीं निकाल सकते अपन, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे लगाएंगे बताइए? कौन सा फॉर्मूला? एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाले से। टावर के टॉप से किसी को फेंका ऊपर, कितने टाइम के बाद वापस आ जाएगा? तो नहीं निकाल सकते। ये यहाँ से जाने का प्लस आने का टाइम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाँ, एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा के, हाँ ना। हाँ मुझे एक बात बताओ, इधर आओ, देखो एस तो निकाल ही चुके हो भाई साहब, क्लियर है? अच्छा बताओ, क्या क्वेश्चन करवाया गया था आपको? बिल्कुल करवाया गया था कि भाई किसी के टावर के टॉप से किसी को इसी एंगल पे थ्रो किए, तो उसमें 2 वेलोसिटी पहले कंपोनेंट करते थे, कितने टाइम के बाद ग्राउंड पे क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। ये नहीं निकालते थे अपन? बिल्कुल निकालते थे। मुझे एक बात बताओ, ये एक प्रकार से क्या कहलाएगा? UI कहलाएगा। ये एक प्रकार से क्या कहलाएगा बताओ? बोलो UI क्यों कहलाएगा? UX कहलाएगा। ये UI, ये ऐसे गया और ऐसे टकरा गया, बोलो हाँ है ना। फ्रीस्टाइल का कंसेप्ट लगाओ। ये जब उठा तो एक्सक्यूज मी, कितने एंगल से उठा? ये नया एंगल चेंज आएगा, ये अल्फा बाल लो, बोलो हाँ है ना। एंगल आप यहाँ पे ब्लास्ट होने के बाद कितने एंगल से उठना चालू हुआ? तो tan अल्फा करके निकालोगे, बोलो tan अल्फा क्या आएगा? दिस बाई दिस मतलब 80 बाई कितना आ जाएगा? 100, कितना आ जाएगा बताओ? 4/5, बोलो हाँ है ना। बको हाँ। अच्छा तो क्या अब आप यहाँ से ये निकाल सकते हैं कहाँ गिरेगा, कितने टाइम के बाद गिरेगा? अच्छा ये बताओ, क्या आप ये निकाल सकते थे? ये वाला चीज़, ये इसको अगर मैं x0 बोल दूँ, कहाँ गया? एक मिनट, वहाँ बनाओ, यहाँ लिखो ये। अरे समझो भाई साहब, ये अगर मैं x0 बोल दूँ, क्योंकि ये जो गिरा है, देखो ये वाला जब ब्लास्ट हुआ है तो ये यहाँ से इधर गया है, यानी यहाँ से ये, और पीछे कितना था? x0 पीछे आएगा, नहीं आया क्या? तो यहाँ से फायर किया तो एक फ्रेगमेंट कहाँ गिरेगा? तो कितना आगे? तो अपन को ये वाला x निकाल लें और उसमें क्या ऐड कर देंगे? x0 ऐड कर देंगे। नहीं आया क्या? जहाँ तक सवाल x0 निकालने का है, तो क्या आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने का टाइम निकाल लिया? यस, 3.5। अब अपने को x में निकालना है, तो x में तो कोई एक्सेशन होता ही नहीं है, तो इस वाले सिंपल क्या लगा सकते हैं? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर अगर हम देखें, बोलो स्पीड इक्वल टू क्या लगा दें? डिस्टेंस अपॉन क्या लगा दें? टाइम। अब बताओ क्या आएगा?
तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या जाएगा था, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस एक्स नॉट, स्पीड कितना, इधर वाला स्पीड कितना था 50 था शायद, नहीं 50 था इधर वाला, 100 cos 60 तो 50 आएगा ना। ये आ गया 50 इंटू यहाँ तक का टाइम, जो यहाँ से यहाँ तक का टाइम आएगा 3.5, तो 3.5 बोलो हाँ है ना, इतना एक्स नॉट आ जाएगा। नहीं आया, क्या पूछा जा सकता है? मैंने पर जोड़ा है बस क्वेश्चन को, ठीक है, लिखने का आवश्यकता नहीं है आपको, उसको लिखने का आवश्यकता नहीं है, दिमाग चलाने की आवश्यकता है, ठीक है। अब वो दिमाग, सॉरी चलाने वाली बात क्या कर रहा हूँ मैं, इसी बात चला देता हूँ मैं। हाँ पहले पढ़ा क्या, नहीं मतलब चलाने के बाद चले, मतलब ठीक है, हो गया क्या। यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिखिए फटाक से। अच्छा बेटे एक काम करिए, बेटा ध्यान सुनिए, बोल रहा हूँ। दो क्वेश्चन, मैं दो क्वेश्चन बोला बैक टू बैक लिख लीजिए, फिर अपन इसको चेंज कर लेते हैं, बैटरी चेंज कर लेते हैं ताकि टाइम बच जाएगा उसमें लिखने का। देखो, अ शेल ऑफ मास स्मॉल m, फटाफट लिखिए प्लीज। अ शेल ऑफ मास स्मॉल m इज फायर्ड एज शोन इन द फिगर, डायग्राम दिया है, एज शोन इन द फिगर। ठीक है, at topmost point it explodes in three equal parts. One part moves vertically up, and attains further height capital H, अब ब्रैकेट लिखो, ब्रैकेट में कैपिटल H इज मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, कैपिटल H इज मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हो गया, आगे देखो, द अदर पार्ट मूव्स हॉरिजॉन्टली एंड लैंड कर जाता है जहाँ गिरता है, एंड लैंड्स एट कैपिटल R फ्रॉम ओरिजिन फुल स्टॉप। कैपिटल ब्रैकेट में कैपिटल R इज रेंज, फुल स्टॉप। हो गया, देखो, फाइंड वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ थर्ड पार्ट जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, फाइंड वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ थर्ड पार्ट जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। हो गया, यस। एक और क्वेश्चन लिखेगा, दोनों क्वेश्चन डायग्राम सेम है। देखो, अ शेल एट द टॉप मोस्ट पॉइंट explodes in two equal parts, one part after explosion moves vertically up,
and attains further height capital H, further height capital H, H क्या है ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, H इज मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। पहले इसी को सॉल्व करेंगे, पहले इसको फिर सेकंड पार्ट, फर्स्ट उल्टा करेंगे सॉल्व, मतलब पहले सेकंड फिर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। फाइंड वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ सेकेंड पार्ट जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। इसे लिख लीजिए, फिर अपन चेंज कर दो, फिर बात करते हैं।